subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 9th हिंदी लोकवाणी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर स्वाध्याय देखेंगे। 8वीं कविता है झंडा ऊंचा सदा रहेगा। पहला प्रश्न है कल्पना पल्लवन। मेरे सपनों का भारत, इस कल्पना का विस्तार अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है मैं अनेक बार सपना देखता हूँ कि आने वाले समय में मेरा प्यारा भारत कैसा होगा। आज भारतीय समाज में व्याप्त एक बड़ी समस्या है लड़का और लड़की के बीच होने वाला भेदभाव। पुराने ज़माने में लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तब लड़कियां आर्थिक रूप से पिता, भाई, पति या पुत्र पर आश्रित होती थी, परंतु आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के समान कीर्तिमान बना रही है। गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए बराबर परिश्रम कर रही है, तो दोनों के बीच यह भेदभाव क्यों? मेरे सपनों के भारत में यह भेदभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या है प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की। आने वाले समय में मेरे देशवासी वृक्षों के महत्व को समझेंगे और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वृक्षों को काटना बंद कर देंगे। उसके स्थान पर देश को हरा भरा बनाने में सब सहयोग करेंगे, जिससे मेरे भारत में हर तरफ हरियाली होगी, जिससे प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत। पाठ के आंगन से संजाल पूर्ण कीजिए। झंडे की विशेषताएं हमारी शान, हमारा अरमान, हमारा बलिदान, सदियों का बल पौरुष। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, इस विधान पर स्व मत दीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमको अपने मन के अनुसार कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है। स्वतंत्र भारत में हम जिस स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं वो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के परिश्रम और बलिदान के कारण हमें प्राप्त हुई है। इससे पूर्व ना तो हमें स्वतंत्रता थी और ना ही हमें विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार था। संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम देश के नियम और कानून की सीमाओं में बंधे हैं। यदि नियम और कानून न हो तो समाज में जंगल राज व्याप्त हो जाएगा। देश में नियम और कानून बनाए रखने के लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, जिनका हमें पालन करना चाहिए। भाषा बिंदु है विराम चिन्ह पढ़िए। स्थान सूचक, ये चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है, जैसे लेख डैश कविता, बाबू मैथिली शरण गुप्त, और बाद में 3 इसमें नुक्ते 3 बिंदु दिए गए हैं। दूसरा है अपूर्ण सूचक, किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम समझते हो कि ये है बालक डैश 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 गांव के बाज़ार में वो सब्ज़ी बेचा करता था। विराम चिन्ह संकेत सूचक, किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कृपीदा, कृपया पीछे देखिए। बहुधा लेखक अथवा पुस्तक के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस तरह राजा और रानी सुख से रहने लगे। अब ये समाप्ति सूचक है, इसका वहाँ पर उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर उनका उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। चिन्ह, ये पहला जो चिन्ह है वो योजक चिन्ह है, उसका नाम योजक चिन्ह है। उसका वाक्य है मैं नदियों को भर भर तुम तक भेजूंगा। दूसरा है ये संकेत सूचक है, दे, ये कृपया पीछे देखिए का संकेत है।
तीसरा है निर्देशक चिन्ह, सभ्यता की प्रतीक रही है गंगा जो आदिकाल से बहती आ रही है। चौथा है बड़ा वर्गाकार कोष्टक, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित या अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं, तो ये बड़े कोष्टक में इनटू द ब्रैकेट में लिखा गया है। उद्धरण चिन्ह है ये, यानी इन्वर्टेड कॉमास है। जिंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए। छठा है लोप चिन्ह, वह यहाँ पर 4 चिन्ह दिए गए हैं, नुक्ते फुल स्टॉप है, वह डैश की राजधानी है। सातवां है अल्प विराम, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। आठवां है विस्मय बोधक, हे ग्राम देवता नमस्कार। नौवां है अर्ध विराम, हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। 10वां है छोटा कोष्टक, सागर कोष्टक में आश्चर्य से अपना आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद 11 नंबर का है पूर्ण विराम, मेरे हृदय में मोती भरे हैं। 12 है अपूर्ण सूचक, हे ग्राम देवता नमस्कार, ये राज्य तुम्हारा है आशीष। 13 है समाप्ति सूचक, और फिर सब सुख से रहने लगे। 14 है मंजला यानी सर्पाकार कोष्टक, साकेत कामयानी उर्वशी हिंदू के प्रसिद्ध ग्रंथ है। 15 स्थान सूचक, भारतेंदु ने कहानी कविता निबंध डैश सभी पर कलम चलाई।